कास्टल देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा टोटल प्रेशर है, यानी टोटल वेपर प्रेशर जो है, जिसको हम कह रहे हैं पी एस या पी टोटल, वो कब मैक्सिमम हो रहा है? इस पॉइंट पे। यानी इस समय हमारा मोल फ्रैक्शन ये 1 है और ये किसका है? 0। ये जो भी प्रेशर है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ए है, और ये प्रेशर किसकी वजह से? प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए की वजह से। ये जो भी प्रेशर है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट बी, एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, प्योर कंपोनेंट बी। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और एक्स बी कितनी हो गई? बी। यानी व्हाट वी कैन राइट, एक्स बी इज इंक्रीजिंग ओवर दिस एक्सिस। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो पी टोटल है ये मैक्सिमम किसकी वजह पे है? व्हेन कंपोनेंट इज एक्स नॉट बी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और मिनिमम किसकी वजह से है? यानी पी नॉट ए इज स्मॉलर देन पी नॉट बी। इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना है चीज। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? वेपर फेज में। जब वो वेपर फेज में होगा, वो भी तो कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, उसकी हमें बात करनी है, यानी कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अगर हम कह देते हैं YA और YB, ये दो कंपोनेंट हैं। ये क्या है? YA, ऐसे लिख दो इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। किस फेस में? इन वेपर फेस। तो एक्स ए एक्स बी क्या हो जाएगा? जब वो लिक्विड फेस में थे वहीं से तो कन्वर्ट होके गए थे। एक्स ए क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेस हो जाएगा। सिमिलरली एक्स बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेस। ये बात ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा? और पी नॉट ए हमारा क्या होता है? वेपर प्रेशर, या जिसको हम कह देते हैं प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। पी नॉट बी क्या हो जाएगा? प्योर कंपोनेंट बी का प्रेशर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? डाल्टन लॉ को अप्लाई करें तो जो वेपर फेस की हम बात करें, वेपर फेस में जो प्योर प्रेशर होगा पी नॉट, जो बल्कि प्योर क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होगा हमारा ऑफ ए का, वो किसके बराबर हो जाएगा? वाई ए इंटू पी टोटल, क्योंकि जो भी वो मोल फ्रैक्शन दे रहा है उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ध्यान रखना ये हम बात किसकी कर रहे हैं? वेपर स्टेट में। दोनों मिला के कंस्टिट्यूट कर रहे हैं ना, वेपर फेस का कंपोजिशन भी देख रहे हैं इस समय। ये किसके बराबर हो जाएगा? वाई बी इंटू पी टोटल। क्लियर? तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है पी ए किसके बराबर था? पी नॉट ए एक्स ए के। अब ये जो पी ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी वी कैन राइट पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। सिमिलरली पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। ये दो चीज़ें निकल के आ रही है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? वाई ए और वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन देयर वेपर फेस। एंड एक्स ए और एक्स बी क्या है? वेपर प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन देयर लिक्विड फेस। इस बात को ध्यान रखना। जब भी कभी आ जाएगी वेपर कंपोजिशन के क्वेश्चन, तो हमें इस तरीके से उसको रिलेट करके लिखना है। पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। हम अगर बात करें वोलेटाइल, यानी वोलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी होगी वो उसके किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा लिक्विड वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखना, हमने दोनों कंपोजिशन देख लिए। ये जनरल कंपोजिशन था जब दो हमारे वोलेटाइल लिक्विड आ रहे थे, और ये हमारा कब है? जब उसका वेपर फेज के कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। उस समय हम किस लॉ से यहाँ पे काम कर रहे हैं? बाय अप्लाइंग डाल्टन्स ऑफ व्हाट? पार्शियल प्रेशर। क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास क्या केस है, जब हमारा एक कंपोनेंट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, पर्टिकुलरली सॉल्यूट होता है, वो अगर नॉन वोलेटाइल तो किस तरीके से बिहेव करेगा उसको देखना है।